माई डे टू इन सिबू। कल कितनी विग्रस एक्टिविटीज़ करने के बाद आधी नींदों में उठ के मैं जा रही हूँ एक और एक्टिविटी करने जो कि मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी टाइम से थी। तो गाइज आई एम गोइंग फॉर स्नॉकलिंग विद सार्डिन रन्स, टर्टल्स एंड मरमेड विच इज़ इनसेन। दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी happens in Malbol Island, which is almost 4 hours away from Cebu. So I've reached to Malbol and now I've rented this bike and now I'm going to Bastiot where all this activity happens. My scooter driver is taking me to a place where I can book this activity then and there because I couldn't book it from the app last night, and if you need his number I can provide you. This is much cheaper than if you book it from the app. And here I am getting ready for snorkeling. I am so excited and scared a bit because I'm not a good swimmer, I'm not that pro, and शुरू में मुझे थोड़ा सा डर लगा, but later on I got comfortable in water and it was such a beautiful insane experience. If you're going there, please try it. I saw the mermaid, I saw the sardine runs, turtles. I cannot believe this. कहाँ तो मैं फिशेस के साथ भी स्नोकल करने से डरती थी, अब मैं वेल शार्क के साथ, टर्टल, सार्डिन्स के साथ अच्छे से स्नोकल कर पा रही हूँ कंफर्टेबली. एंड कुडोज टू माय टूर गाइज जिन्होंने इतने प्यारे वीडियो बनाए हैं. एंड हियर आई एम डन विद द स्नोकलिंग. इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस, वर्थ एवरी पेनी. और ये देखो मैं सुबह निकली थी और पूरा शाम हो गया है. Hey guys, this is me Sarah. Welcome back to my channel. Hope you all are safe and your family and loved ones are safe as well. This is my day 2 in Cebu and सुबह से मुझे एक इंट्रो वीडियो शूट करने का भी टाइम नहीं मिला. तो आज मैं बताती हूँ आज मैंने किया क्या. मैं सुबह अराउंड 6:30 बजे उठी. पहले तो मैं इतनी थकी हुई थी ना, मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट मैंने सोचा नहीं, आई हैव टू गो अदरवाइज आई विल रिग्रेट लेटर. तो मैं गई थी आज मॉलबोल for snorkeling with sardines, turtles and to see mermaid, and it was such a nice experience. मैं बहुत कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ से सिबू से मॉलबोल जाने का अराउंड 4 घंटा, आने का 4 घंटा, तो आधा टाइम तो मैं आपको ट्रैवल का क्या ही दिखाऊँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई. एंड ऑफ कोर्स वहाँ जाने के बाद लिटरली जो भी शूट हुआ वो गोप्रो से ही हुआ, जो कि मैंने इस वीडियो में डाल दिया है. उसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई और मैं इस हालत में भी नहीं थी क्योंकि मुझे ही पता है मैं मरते मराते कैसे गई हूँ. आते जाते मैंने सो के एटलीस्ट अपनी नींद पूरी कर लिया. अभी मेरे में तभी थोड़ी एनर्जी लग रही है. बट कैन यू इमेजिन, सुबह मैं 6:30 बजे उठी थी और अभी शाम के 7 बज गए हैं, तो पूरा दिन निकल गया. बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने सुबह अपने आप को थोड़ा पुश किया जाने के लिए. और मैं जब गई तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था. तो मैं अभी तो बस अपने रूम पे पहुंची हूँ, मैंने अभी शावर भी नहीं लिया. तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे होटल के पास आई थिंक मॉल है, वहाँ से पहले मसाज करा लूँ, मसाज करा के अच्छे से शावर लूँगी. बट आई एम नॉट श्योर दैट मॉल इज़ open until what time. If not, then I will grab something to eat and I will come. And maybe I'm thinking to do the hair spa done as well because मेरे बाल बहुत झाड़ू जैसे लग रहे हैं. मैं खुद ही अपने बालों को टच नहीं कर पा रही हूँ. लेट्स सी. अभी तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लस इतना ज़्यादा पानी में रह के डाइविंग करके भी मैंने कुछ नहीं खाया. कैन यू इमेजिन. तो अभी तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो अभी फटाफट से चलते हैं. लेट्स गो. It looks so empty. Thank God I found a veg pizza here. Even most of the places, McD doesn't have a veg burger. Can you imagine? Even I saw a few Japanese restaurants hoping that I will find a vegan sushi or something like that, but no. Very difficult. बाहर पता नहीं क्यों चिली फ्लेक्स और ओरिगानो देने का रिवाज क्यों नहीं है. बिना चिली फ्लेक्स ओरिगानो तो मुझे पिज़्ज़ा खाने में मज़ा ही नहीं आता. दैट सैलून वाज ऑलरेडी क्लोजिंग, जो कि मुझे लग रहा था कि सब कुछ मॉल में धीरे धीरे बंद हो ही रहा है. सो मे बी आई विल कम इन द मॉर्निंग टुमारो. Finally.
लुकिंग सो बैड। मसाज तो हुई नहीं, स्पा भी नहीं हुआ, तो अभी तो फटाफट से मैं शावर ले लेती हूँ, उसके बाद सोऊंगी। मैं बहुत थक गई हूँ। ऊपर से ये मेरे कान में इतना दर्द हो रहा है ना डाइविंग की वजह से, ऐसा लग रहा है अभी भी पानी है। बट कल तो मुझे फॉर श्योर मसाज या स्पा के लिए जाना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है ना, क्योंकि मैं जिम वगैरह करती हूँ नहीं, पूरा दिन बैठी रहती हूँ, तो उसकी वजह से, बिकॉज कोई एक्टिविटी करती नहीं और एकदम से एक्टिविटी करो तो ऑफकोर्स बॉडी में पेन तो होगा ही। मैं जब स्टेयर्स उतर रही थी ना तो मुझे फील हो रहा था मुझसे उतरा ही नहीं जा रहा था, बट क्या पता थोड़ा सा भी सो के अच्छे से ठीक हो जाए बॉडी एक। शेयर वन मोर थिंग, जो कि मुझे तक टाइम ही नहीं मिला शेयर करने का। जो भी मैंने यहाँ पे टूर्स किए, एक्टिविटीज़ की है ना, इट्स वर्थ द प्राइस, वर्थ योर टाइम, लाइक इट्स अमेजिंग। इवन द टूर गाइड्स आर सो नाइस। मतलब मैंने इतनी सारी जगह टूर्स किए हैं ना, कभी कभी ऐसे लगता है यार नहीं, इतना पैसे में ये इट्स नॉट वर्थ इट। बट यहाँ पे आपको लगता है जब आप घर वापस आते हो ना, तो आप पूरा ऐसे सेटिस्फाई होके आते हो। कितनी बार आप कितने ऐप से चीज़ें बुक करते हो, बट वहाँ जब जाते हो तो कुछ और ही होता है। बट यहाँ पे आई मीन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो लिटरली फुलफिल होती है, और अंदर से ऐसे मन करता है कि ना कि टिप देने का, टूर गाइड्स को टिप देने का। आई टोल्ड ऑल माई टूर गाइड्स दैट वट एवर दे आर डूइंग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड हाउ दे आर डूइंग इट इज़ अमेजिंग। And if you like taking photos and videos, they are so good at it. I mean, I'm a kind of person who clicks a lot of pictures and videos, still I'm not satisfied. But yesterday, even today, I am like, I am done with photos and videos. Also, I don't know how come I got a pimple here. It's paining a lot. Should I put some Colgate? Let's do that. Generally I don't get pimples, but whenever I get white pimple, I generally put this and the next morning it's gone. But this one looks kind of different. I don't know what kind of pimple this is, but let's try. इवन तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिज़्ज़ा खाया, बट मेरा नूडल्स खाने का इतना मन कर रहा था ना, प्रॉपर मैगी वाले नूडल्स, तो वो तो थे नहीं मेरे पास, तो ये वाई का नूडल्स था, तो मैं अभी यही खा रही हूँ। मुझे लगता है नहाने के बाद भूख लगती है, कुछ भी कर लो। Hey guys, welcome again. It's 1 PM. I woke up very late और थोड़ी देर में मुझे मेरा पिकअप भी है, so I don't know if I can get done massage and hair spa both. But एक चीज़ तो मैं कराने की ज़रूर ट्राई करूँगी, so let's see. मैं जा रही अभी hair spa कराने। The best part is my hotel is that one, and this is mall. So nice. Hair spa is little different here. They don't put steam and all, and they just put this polythene. और ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्पा नहीं करवाने आई, मैं कोई मरीज़ हूँ। मेरा हो गया हेयर स्पा डन। आई थिंक आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट, एंड ब्लो ड्राई भी काफ़ी अच्छा किया है। नाउ आई एम हियर मेकिंग माई बनाना स्मूदी, एंड आई विल जस्ट क्विकली गो टू माई होटल बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी वेरी लेट। So yeah guys, my layover is about to end, and I think I made the most out of it. This is one of the best
layover I ever had, because I did so many things, I did so many activities, and I love doing activities. And now I have to end this vlog because I have very less time. I have to sleep, eat, and then I have to go for my flight, so I need rest now. So if you like this video, please like, share and subscribe my channel, and also hit the bell icon so that you get notification of all my videos. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.